जी वंस अगेन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की प्रेजेंटेशन जो है ना वो टॉपिक है व्हाई वी प्रेफर स्टेट लाइफ एज कंपेयर टू अदर लाइफ इंश्योरर इन पाकिस्तान। दिस इज अ कंपैरिजन बेसिस ऑन एनुअल अकाउंट्स 2019 और एक भरपूर अंदाज से ये जो जितना मैं आपके साथ फिगर शेयर करूंगा ये अकाउंट से वाज़ेह हो रही है। तमाम बैलेंस शीट से जो फिगर मैं बनाता हूँ उससे मैं बनाई है ये। तो यू नो एवरीबॉडी के माय नेम इज़ तारिक महमूद शेख और HRD को मैं लीड कर रहा हूँ सेंट्रल रीजन में। और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। मैं कंटिन्यू स्टडी पे हूँ। रूटीन में नई नई चीज़ें क्रिएट करने का शौक है मुझे और वर्ल्ड वाइड मैं स्टडी कर रहा हूँ, साथ साथ करता रहता हूँ और बड़े बड़े सर्टिफिकेट अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी से मैंने गेन किए हैं। इन्हीं दौरान में ये जो कोरोना आया है, लॉकडाउन आया, इसमें ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज भी हुआ है। मेरे लिए ब्लेसिंग इसलिए हुआ कि मैंने इसमें स्टडी और रिसर्च पेपर गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो कि मेरी ख्वाहिश थी ज़िंदगी की कि मैं सर्व कैसे कर सकूँ, मैं इस तरीके से अपना नॉलेज शेयरिंग से सर्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो कुछ नॉकआउट फैक्टर होते हैं ये ऑलरेडी आपके इल्म में भी है। गारंटी नंबर 1, गारंटी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है आपके पास जो कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है, जो कि अंडर सेक्शन आर्टिकल 35 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ऑर्डर 1972 के तहत है। ये गारंटी ये कहती है कि खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम तो स्टेट लाइफ आपको जितने बोनस डिक्लेयर हुए हैं वो भी और जो आपने पे किया हुआ है सारे के सारे फुल पे करेगी। ओके, तो ये बड़ी खूबसूरत गारंटी है कि पाकिस्तान में किसी और अदारे के पास ये गारंटी नहीं है। लोग कहते हैं रजिस्टर्ड, लेकिन रजिस्टर्ड होना इनका जरूरी होता है क्योंकि दुनिया में जो भी कंपनीज बनती हैं वो एक सिस्टम के तहत बनती हैं और सिस्टम के तहत अपने अपने रेलेवेंट रेगुलेशन के साथ वो रजिस्टर्ड लाजमी होते हैं, लेकिन गारंटी नहीं होती, याद रखिएगा। तो गारंटी सिर्फ आपके पास अपने अदारे की स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की गारंटी है। ये हमारे पॉलिसी ऑर्डर भी सुन रहे होंगे, वो सुनेंगे, लेकिन मैं उनको आज गारंटी देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका पैसा 100% सेफ है। नंबर 2, अब असल में सारा कंपैरिजन यहां छुपा हुआ है। इसको अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप मेरे ख्याल में बाकी सिस्टम को समझ जाएंगे। एक कंपनी ए को मैंने एग्जांपल एक कंपनी की ले लूंगा, लेकिन अदरवाइज जो भी इस सिस्टम के साथ लिंकेज हैं उनको वो समझ आपको सबकी समझ आ जाएगी। हम बात का 8 अदारे काम कर रहे हैं, कारपोरेशन अलग काम कर रही है, पोस्टल लाइफ भी काम कर रही है, तो इनमें कौन कौन सा सिस्टम अडाप्ट है, सिस्टम समझने की जरूरत है। मैं किसी के साथ बाइसेस के नहीं क्रिएट करूंगा, ना मैं कैसी किसी के अगेंस्ट बात करूंगा, लेकिन मैं सिस्टम की बात सिर्फ करूंगा लाजमी। हमारा सिस्टम कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल सिस्टम जो होता है जिसमें एक रवायती सिस्टम जिसे कह दे अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, जो दुनिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक्सेप्टेड सिस्टम है उसको कहते हैं। दूसरा, इसको प्रोडिक्ट किया जा सकता है, इसको फोरकास्ट किया जा सकता है। और खूबसूरत बात इसकी है कि जैसे पाकिस्तान में बैंक्स हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, ये सारी की सारी इस सिस्टम के तहत चल रही हैं। और इसमें ये होता है कि एनुअल जो परफॉर्मेंस होती है हर अदारे की और वो अपनी अनाउंस बताता है, उसके बाद जो भी बोनस हो, शेयर्स हो, प्रॉफिट्स हो, वो पॉलिसी होल्डरों में या आपके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है कि ये सिस्टम मौजूद है। ये ऑन ग्राउंड सिस्टम आपको नजर आता है। इवन के ये भी आप कहूंगा कि अगर आपने आज कोई अदारा लगाना है तो इसकी बेस के ऊपर आने वाले 5 सालों का आप जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ सेटअप को वॉच किया जा सकता है। इसलिए हमारे स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर, क्योंकि इस सिस्टम को रन करने के लिए आपकी बैकबोन बहुत मजबूत होनी चाहिए, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, फिर जाके आपके जो है वो रिजल्ट आते हैं। आज जो अदारे इसको अडॉप्ट करेंगे तो उनकी बैकग्राउंड बहुत मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे सिस्टम में अगर जाऊंगा कन्वेंशन में, तो कन्वेंशन जो सिस्टम यूनिट लिंक सिस्टम है, अब कुछ अदारों ने दरमियान में कुछ पोर्शन भी अब लेके आ रहे हैं। ये बेस्ड ऑन स्टॉक मार्केट होता है, जो भी स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी ये सिस्टम उसमें परफॉर्म करेगा। ये बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में आया, अनप्रेडिक्टेबल है, इसको प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते, फोरकास्ट इसकी सिस्टम के नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फ्यू आप ये जेन में रखिएगा
कि आप शेयर कोई बाय करते हैं तो शेयर की इंडिविजुअल भी आप शेयर बाय कई लोगों ने किए होंगे। शेयर आपने 25 रुपए का बाय किया है, अगर साल 2 साल रखा है, उसकी वैल्यू जब होगी फाद 50 होगी तो सही तौर पे उसको 50 रुपए उसके मिल जाएंगे, अगर कम होगी तो उसको कम मिल जाएगी। तो ये शेयर मार्केट के साथ लिंक होता है। तो यूनिट होते हैं, चंद शेयर को इकट्ठा करके यूनिट बना दिया जाता है, उसको एलोकेट कर दिया जाता है। अब यूनिट अप होता है तो प्रॉफिट अप हो जाता है, यूनिट डाउन होता है तो आपका यूनिट प्रॉफिट डाउन हो जाता है। इसकी कोई फोरकास्ट या इसकी ये नहीं होता कि हमने आपको क्रेडिट कर दिया। इस सिस्टम में कोई भी प्रॉफिट जो कोई भी हो वो क्रेडिट नहीं होता, वो अपीयरेंस वैल्यू के ऊपर रहता है। इसलिए ये सिस्टम समझ गया तो आपको सारी कंपनी के सिस्टम को समझ आएगी। और इसमें ये जो है ना वो जिसको समटाइम बोलते हैं कि पाकिस्तान में कन्वेंशन सिस्टम एब्सोल्यूट हो चुका है, ये रॉन्ग वे है, एब्सोल्यूट नहीं हुआ। सिस्टम वर्क करते हैं, सिस्टम अच्छे होते हैं और उसमें तहत परफॉर्मेंस कौन सी किसी कंपनी की अच्छी है वो होती है। ठीक है, आगे देखें, एक छोटी सी मैं रिस्क कवर एंगल से बात कर रहा हूं। मैं सरेंडर से किसी एंगल से बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये सेकंड नॉकआउट फैक्टर है। मैंने जब अपना सर्टिफिकेट पास किया इसका इंश्योरर पाकिस्तान यूके से, तो वहां पे मैंने ये सारा जब स्टडी किया तो मुझे समझ आई कि रिस्क कवर का एंगल क्या है। बेसिकली इंश्योरेंस इज अ रिस्क कवरेज। ओके, तो अगर आप देखें तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 लाख रुपए की पॉलिसी कंसीडर की आपके सामने, स्टेट लाइफ के लिए एक मैं EFU के सामने रख लिया आपको। तो अगर आप देखें 5 साल के बाद स्टेट लाइफ में अगर एक बंदे ने 10 लाख की पॉलिसी 48, 80, 835 ईयर की, मैं सबको एक जैसी कोटेशन ली मैंने, तो 5 साल में 2,44,000 उसने पे किया और सरेंडर वैल्यू 238 बनती है आज के मुताबिक। अगर अल्लाह ना करे 5 साल बाद डेथ हो जाती है तो 12 लाख रुपया स्टेट लाइफ पे करेगा। और क्या हो इसका सिस्टम क्या है, सम इंश्योर्ड प्लस ऑल अक्रूड बोनसेस इसमें पे होंगे। अंडरस्टैंड? अच्छा, अगर हम किसी और अदारे में चले जाएं, उनका सिस्टम ये है, ये ज़हन में रखिएगा, सम इंश्योर्ड और द कैश वैल्यू विच एवर इज हायर। एक चीज पे करेंगे, या सम इंश्योर्ड देंगे या कैश वैल्यू देंगे जो ज्यादा होगी। इसका मतलब कि 5 साल के बाद उनकी कैश वैल्यू आपकी सम इंश्योर्ड से कम है तो आपको 10 लाख रुपए पे होगा। आप इसी तरीके से 10 साल के बाद आ जाए, 10 साल में एक स्टेट लाइफ के अंदर किसी की डेथ होती तो उसको 16,40,000 रुपये मिलेगा। अगर डेथ होती प्राइवेट का ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको 10 लाख ही मिलेगा 10 साल के बाद भी। अब आगे आ जाए, 15 साल के बाद अगर डेथ होती है तो आप स्टेट लाइफ में 23,80,000 मिलेगा। अगर ब्रेक करा देते हैं तो 17 लाख मिलेगा, 7 लाख उसने पे किया है। सेम ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए तो 11,48,000 मिलेगा। अब 50% यहाँ पे हो चुका है। यहाँ तो यहाँ पे सिनेरियो को देखें, 20 साल में तो अल्टीमेटली डेफिनेट बात है हमारा 35 लाख आपको मिलेगा, वहां पे 19 लाख मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा द हेल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अदर इंश्योरेंस कंपनीज एंड स्टेट लाइफ, क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि हमने सम इंश्योर्ड देनी है या कैश वैल्यू देनी है, और हम इधर सम इंश्योर्ड प्लस बोनस स्टेट लाइफ पे करिए। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अगर कोई जाके पॉलिसी होल्डर को ये सही तरीके से बता दे तो मेरे ख्याल के मुताबिक पॉलिसी होल्डर पॉलिसी बाय नहीं करेगा, क्योंकि मेन रिस्क कवर होता है। ठीक है, आगे चले, आपको इन्फ्लेशन इंपैक्ट आपने देखा, इस दफा इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारे बोनस बढ़ जाते हैं। तो अदर कंपनी में इसका इंपैक्ट, क्योंकि सिस्टम में इसका इंपैक्ट नहीं होता जो कन्वेंशन में दूसरे यूनिट लिंक में। तो आगे देखें, आपको रिजर्व इस वक्त लाइफ फंड्स जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का 19 का 996.40 अरब है, बिलियंस की बात मैं कर रहा हूं, और बाकी सारे अदारे में इकट्ठे कर लूं उसका बनता है 404.40, 404 बिलियन सारे मिलके, और एक अदारा आपके पास 996 जो है ना वो अरब का आपके पास लाइफ फंड मौजूद है। प्रॉफिट डिक्लेरेशन हर साल होती है, जो कि इस साल का प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ है 19 का वो 69.75 बिलियन अरब, और बाकी अदारे कोई भी डिक्लेरेशन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। और जो डिक्लेयर हो जाता है और जो बोनस हमने दे देते हैं वो क्रेडिट हो जाता है, चाहे आगे अदारा जैसे मर्जी हो, ये उनको क्रेडिट होता है, बाकी जबकि और किसी कंपनी में ये क्रेडिट नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मैंने कहा फेस वैल्यू हु पे ही जो भी होता है, जब आप मैच्योर करेंगे या जब आप
इसकी सरेंडर कैश वैल्यू, क्योंकि ज्यादा प्रमोट कैश वैल्यू की जाती है, हम कैश वैल्यू नहीं, हम मैच्योरिटी को प्रमोट करते हैं। प्रॉफिट ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह के ऑप्टिमिस्टिक ही है। दरमियान में थोड़ा सा टेक्निकल ग्राउंड पे उन्होंने बोनस को कम करके पीछे से बढ़ाया ताकि लोग सरेंडर की तरह ना बढ़े, लेकिन अल्टीमेटली आके उस स्टेज के ऊपर हमारा आ गया है और प्रॉफिट वहां पे अप एंड डाउन रहता है। अब प्लान्स आपके पास 26 हैं, वहां पे दूसरे जो सिस्टम के अंदर प्लान्स 1 और 2 होते हैं उसमें नाम बदलता है, नीचे आप कभी देखें सेम सिनेरियो आपको नजर आएगा। जीवन साथी आपकी है, आगे देखिए चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान है, एनडी स्कीम है, ये किसी अदारे के पास नहीं है, आप एक पायनियर हैं और दुनिया में ये जीवन साथी प्लान नहीं है किसी के पास और आपके पास मौजूद है। और इस तरीके से बाकी अदारों के पास ये प्लान मौजूद नहीं है। मैं ये गारंटी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोटेशन मौजूद है सारी, मैं कोटेशन बेस्ड बात कर रहा हूं, मैं और कुछ नहीं बात कर, मेरे पास जब आती है तो हम डिस्कस करते हैं तो उस पर इंडोमेंट के ऊपर ही चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान लिखा जाता है। कैश वैल्यू हमारी पहले 5 साल आफ्टर 5 ईयर बन रही है, वो तकरीबन आपने देखी होगी 10 साल के बाद कैश वैल्यू है इज इक्वल टू आती है परफॉर्मेंस बेस्ड, जहाँ पे ऊपर लोन की फैसिलिटी है उधर नहीं है। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन सेटअप आपको पता है सर्विस ओरिएंटेड है, ये जोर मैं दे रहा हूं बार बार, वी आर सर्विस ओरिएंटेड। जो कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, उन्होंने प्रॉफिट कमाना है, पॉलिसी ऑर्डर जाए जहन्नम में जहां मर्जी जाए, पॉलिसी ऑर्डर को प्रॉब्लम आए या जो मर्जी है, लेकिन यहाँ पे सर्विस के साथ साथ हम दुनिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। पैकरा रेट हमारा स्ट्रेंथ अभी स्टिल स्ट्रेंथ है, AAA रेटिंग है और मेडिकल फैसिलिटी आपकी अनलिमिटेड है। पाकिस्तान में कहीं पे भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती। इंडिपेंडेंट ऑफिस अपनी मर्जी से गांव-गांव छोटे छोटे शहरों में आपके ऑफिस हैं, इंडिपेंडेंट आपने बनाया है, ये बहुत बड़ा काम होता है। कितने लाखों की तादाद में अगर ऑफिस बने किसी अदारे के तो सोचो क्या है लेकिन उनके ऑफिस में उन्होंने वर्क स्टेशन बनाए होते हैं, ठीक है। अगर देखें रियल स्टेट में, आप देखें कभी आपको बड़ी रियल स्टेट किसी की नजर नहीं आएगी, एक आधा प्लाजा कोई नजर आता है तो वो भी कहीं ना कहीं जनरल इंश्योरेंस का होता है, लाइफ का नहीं है। आपके पास 54 मल्टीपल कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, 17 रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, आपके 1 बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, 18 प्लॉट बिग प्लॉट्स हैं और 4 कंस्ट्रक्शन पे लेवल पे हैं। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी इसमें वैल्यू है। अनमैच करियर की मैं बात करूंगा। सर बात यह है कि आप कितने कार्ड रख सकते हैं, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है। कभी आप SR का है, कभी आपके पास यूनिट मैनेजर का है, कभी एजेंसी मैनेजर का, कभी ग्रुप का है, कभी जनरल मैनेजर का है। ये कार्ड क्या स्टेबल रहते हैं? नहीं, हमारा सिस्टम स्टेबल है। अगर स्टेबल सिस्टम का मतलब ये कि एक SR है, फिर उसका मैनेजर है, एरिया मैनेजर, ये वापस नहीं आते। इवन के छोटा सा टारगेट भी अगर पूरा रखते हैं तो कभी उसको निकाला नहीं जाता, वापस नहीं आते। सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, अपने मर्जी के मालिक होते हैं, नेचुरल सिस्टम है ये। और उधर कहीं पे भी चले जाएं तो कभी आज टारगेट 3 महीने के बाद प्रमोशन है, फिर 3 महीने प्रमोशन है और फिर पता चला 6 महीने के बाद दोबारा फिर वापस डिमोशन है। तो वो सिस्टम कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, कभी उस कंपनी। इस मीन्स मैं छोटी सी ये बात करूंगा, वहां कैरियर के अलावा पैसे की दौड़ है कि यहां से छीन लो, यहां से कमा लो। तो जब वो पैसा पूरा होता है तो वो कंपनी उसको नीचे जाती, तो कंपनी छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। इससे कितना बड़ा फॉल्ट है बताने लगा हूं। आपकी सबसे बड़ी कमीशन अर्निंग जो होती है वो एक रिन्यूअल्स होती हैं जो आपने लाइफ में कमाए होते हैं। जबकि प्राइवेट में जब आप, हमारे दोस्त जो गए हैं उनसे पूछिएगा उनकी रिन्यूअल क्या बनेगी। अपीयरेंस वैल्यू पे खेल रहे हैं। जो बैक एंड वैल्यू है सदा एक जैसा इंसान नहीं रहता, जब रिटायर होंगे उसके बाद क्या होगा। तो ये एक बड़ा फर्क है। अब मैं आने लगा हूं, ये कोटेशन बेस मैंने रेट ऑफ रिटर्न मैंने कोट किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं आया था स्टेट लाइफ में उस वक्त बोनस बताए जाते थे, तो अल्लाह पाक ने मुझे शरफ बख्शा कि पहला शख्स हूं मैं कि जो पाकिस्तान में 96-97 में आके IR रेट जो है रेट ऑफ रिटर्न निकाला मैंने बेस लगा के, क्योंकि मेरी बैक एंड पे मैंने अकाउंटेंट हूं। तो उस बेस पे आप देखें आपका 11.71% रेट ऑफ रिटर्न है और बाकी अदारों का आपके सामने कोट किया हुआ मैंने। इवन के बैंक्स डाउन चले गए हैं। डिफेंस सेविंग जो सबसे हैवीएस्ट फिगर होती थी आज वो भी हमसे डाउन चले गए हैं। इसके ऊपर अगर आप टैक्स का लगाएं, हमारा टैक्स डिडक्शन नहीं है, उन अदारों में टैक्स डिडक्शन भी है। और अगर 10% नहीं है, अगर 5 लाख से ज्यादा उसकी प्रॉफिट होता है 15% टैक्स होता है। इसका मतलब क्या, इसमें टैक्स लगाए तो और नीचे चला जाएगा।
तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की करमवाजी से अगर दुनिया पाकिस्तान में डाउनवर्ड गया है, बाकी बैंक गए हैं और स्टेट ऑफ 2019 में प्रॉफिट इंक्रीज में गया है। अब ये चीज अगर आपके सामने मैं खुल के रखूं, इसकी कोटेशन उठा के देख लें, अगर वो 10-12 और दिखा रहे हैं, अब वो भी कम आ गया है, उन्होंने कम कर दिया है, फिर दोबारा 7-9 और पे आ गए हैं, क्योंकि वो आगे परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर कोटेशन चेंज हो जाती है। वो भी कोटेशन जो होती है ना, वो एक टेंटेटिव होती है। टेंटेटिव देने के बाद आप गौर करें कि उसमें प्रॉफिट का रेशो के ऊपर क्या पोजीशन होगी। तो जो अदारा आंखों देखा सेटअप देख रहा है, और सिर्फ बात यह कि हमें हाउ टू सेल द बीमा, हाउ टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स, बात यह कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, ये मेरा काम आज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, इसके फिगर लेनी है, इसके डॉक्यूमेंट लेने हैं, वो भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। एक चीज है तो ये है कि अगर आप देखें तो 11 पे कौन छोड़ के बेवकूफ होगा जो 6% पे, 5% पे, 4% पे आएगा। इसके बाद मुझे नहीं पता, ये तो मैंने पेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, अगर इसकी परफॉर्मेंस और डाउन होगी तो ये और भी डाउन होगा। एक बात जो अच्छी की है एससीसीपी ने, रेगुलेटर्स ने ये किया है कि कम से कम सम शोर से नीचे नहीं जा सकते। ये प्रोटेक्शन उन्होंने दे दिया है कि कोई भी अदारा होगा अगर उससे भी नीचे शेयर चला जाता है तो सम शोर उसको पे करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक फिगर है हमारे लिए। अब मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा जो है वो नेटवर्क है, प्रीमियम माशाल्लाह कितने हैं, और पिछले साल 49.92 था, इस वक्त 49.71% शेयर है मार्केट के अंदर स्टेट लाइफ का, और बाकी अदारे आपके सामने हैं। और क्योंकि पिछले साल इतनी परफॉर्मेंस सबकी अच्छी नहीं रही, जिसकी बेस पे पिछले साल की तरह ही सेम रेट ऑफ मतलब कि आपके मार्केट के अंदर जो शेयर है इसका चल रहा है। ठीक है जी। मैं और लाइफ फंड की बात करने लगा हूं। आप देखें लाइफ फंड को आप फिगर पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आप सोचें कि एक माह लगा है मुझे बैलेंस शीट डाउनलोड करता हूं, उसमें एक एक फिगर, पहले बैलेंस शीट को छोड़ दी, पिछले साल 2 साल पहले बैलेंस शीट टोटल सब के फॉर्मेट चेंज हो गए, और इस साल फिर दोबारा फॉर्मेट चेंज हो गए। जब फॉर्मेट चेंज होता है तो फिगर को तलाश करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा दिमाग खराब होता है, मैं 1 महीना लगता है मुझे चीजों को तलाश करते हुए। अब देखो कि अब आपके पास ग्राफ किसी को दिखा दे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ फंड होती है। हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास रिजर्व्स क्या है जो कि अपने सेटअप को किस तरीके से पे कर सकते हैं। तो आपका रिजर्व मैंने दिखाया कि आपका 996 बिलियन, और अगर EFU को लूं 119 बिलियन, और जुबली का 155 बिलियन, आगे आ जाए IGI का 17 बिलियन, पोस्टल लाइफ 48 बिलियन है। तो ये जो है ना हमारा सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह के आगे चलते जाएं तो ये डाउन द लाइन आप देखते जाएंगे तो इतना बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपके पास है। उसके बावजूद अगर हम घबराते हैं तो हम बेवकूफ हैं। सही बताओ। प्रीमियम की आप देख लें, सालाना प्रीमियम जो है 112 अरब है हमारा, तो बाकी का 31 अरब है, 48 अरब है जुबली, 4 अरब IGI का है। आजकल जो अदारे जो छोड़ के उधर जुबली में थे, अब सारे के सारे जो है ना मूवमेंट कर रहे हैं IGI में। आगे मैं एक और फिगर दिखाऊंगा, आपके परेशान होकर रह जाएंगे कि एक जगह पे बीमा आ रहा है, दूसरी जगह बीमा जा भी रहा है कहीं ना कहीं, सारे अदारों का। वो आप देखेंगे तो आप हैरान रहेंगे कि उसमें क्या पोजीशन हो सकती है। तो ये हमारी आपके प्रीमियम्स हैं, इसका मतलब ये दुनिया का, पाकिस्तान के लोगों का एतमाद बहुत बड़ा है। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। और खूबसूरत बात यह है कि आज आपको सिर्फ लोगों को बताना पड़ता है, अपनी अदारे का इंट्रोडक्शन नहीं कराना पड़ता। ये आपके लिए सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप मार्केट में जहां चले स्टेट लाइफ के बारे में हर एक को पता है, लेकिन बाकी अदारों को उसको बताना पड़ता है मेरा अदारा ये है, ये है, ये है, फिर जाके होता है। लेकिन आपका अदारा अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से जो है ना वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। एक स्काई की मानद है, स्काई जैसे उसका कलर है ना मोनो का, इसका मतलब कि हम एज ए प्रोटेक्शन देते हैं, पूरे स्काई की मानद है, तहफ़्फ़ुज़ है हमारा पाकिस्तान के अंदर। और वाइट निशान जो है, जो रंग है, वो हमें अमन का निशान देता है और स्टेट ऑफ अमन चाहता है। अब ये फिगर मैंने अब सोचे बड़ी बोल्ड डिसीजन है ये जो निकालने की फिगर। आज हम जो बीमा उधर से ला रहे हैं
इधर से नीचे से सरेंडर की सूरत में, सरेंडर होता है बीमा, इसमें कोई शक नहीं है, सरेंडर होना भी चाहिए क्योंकि लोगों की जरूरत भी होती है, लोग पार्शली भी ले लेते हैं, और बड़े बड़े जितने बड़ा अदारा होगा उसमें सरेंडर जो है ना वो इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि कब बात का हालात लोगों के खराब होते हैं। बात ऐसे होता है कि लोगों का एतमाद उठ रहा होता है, यार ये हमें पे को नहीं करेंगे, अदालतों में केस चल रहे हैं, लोगों की वबा ओवरऑल निकलती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। स्टेट लाइफ का 29.75 है, अब EFU का 57.26 है, और जुबली का 39.22 है, और IGI का 184.64 जो है बिजनेस सरेंडर भी हो रहा है। इसी तरीके से आप देखें अस्करी इंश्योरेंस, अभी आपको पता है वो भी जो पहले ये भी कन्वर्ट होगी, दूसरी इंश्योरेंस थी, ईस्ट वेस्ट को अस्करी ने बाय कर लिया, 98% है इसका, पाक तकाफल जो है ना 56 है, और आदमजीज की है। तो ये हमारी डेथ क्लेम की भी रेशो मैंने दी हुई है कि अदारों में डेथ क्लेम किस तरीके से चल रहे हैं। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह के बड़ा कमाल का ये सेटअप है। और एंड पे ये मैंने ये आपके नाले में प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम 2010 में मैंने बुरबन में दी थी, उसमें मुझे ये अवार्ड भी मिला हुआ है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह के मेरी कोशिश है कि एक्यूरेट फिगर के साथ अपने अदारों को और सबको, अपने पॉलिसी होल्डर को मैं 100% एक्यूरेट पोजीशन पे सामने लेके आऊँ ताकि इनका एतमाद लोगों का बढ़े और बीमा जो है ना बढ़े। अगर बीमा बढ़ता है, याद रखिएगा, तो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि नेशनल सेविंग है, आप भी खुश, अदारा भी खुश और पाकिस्तान भी खुश, ये आपका रोल होना चाहिए। बाकी मैं फिगर जो है आपके नॉलेज में है कि मैं बाकी फिगर आपको दी हुई हैं, वो फिगर कौन सी है कि जो कि मैंने की फाइनेंशियल मैंने 5 साल की आपको दे दी है। मैंने बोनस रेट जो है ना, बोनस जो डिक्रीज हुए हैं इंक्रीज, उसका मैंने वीडियोस में अपलोड कर दिया है। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस मैंने दे दिया है। क्लेम्स पेमेंट 1 सेकंड में 734 रुपए स्टेट पे कर है, वो मैंने पूरी दे दी है। अब बात यह कि आप कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव हो के आप चीजों को देखते हैं, सुनते हैं और आगे फर्म करते हैं। याद रखिए कि मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, मैं पूरा फर्ज अदा कर रहा हूँ अपने अदारे के अंदर रहते हुए, और मैं अब ये चाहूंगा कि आप अपना फर्ज अदा करें। जो लोग नहीं जिसको अटेंड कर सके, इसको मैं आज शाम तक YouTube के ऊपर ऑनलाइन एयर कर दूंगा। खुदा के लिए लोगों को पहुंचाएं, लोगों को डाउन द लाइन जब पहुंचेगा तो लोग इसको सुनेंगे और इसकी सेल बढ़ेगी। इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं, जहां कहीं भी है वो जाके पूरे पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाना आपका फर्ज है, ये स्वाब का काम है। आखिर में ये कहूंगा, हमेशा कहता हूँ, कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, स्माइल बिकॉज दिस इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह। जिंदगी में जीना है, खुश रह के जीना है, और मोहब्बत भी, लोगों को मोहब्बत बांटें, अपनी टीमों को मोहब्बत बांटें, अपनी टीमों के साथ लिंकेज बनाएं। आप टीमों के साथ इस तरीके से जाए जैसे घर होता है। यकीन करें आपका बिजनेस कभी कम नहीं हो सकता अगर ये फार्मूले अडॉप्ट करें। तो मैं समझता हूँ कि अपने SR को अपनी जैसे घर में गोदी में बिठा के ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है, ऐसे अपने बच्चों को तरबियत दें तो हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। प्लीज इसको कमेंट्स किया करें, मुझे जो लिख के भेजा करें। मेरा चैनल सिर्फ ये बनाया कि मैं लोगों को सर्व कर सकूं डाउन द लाइन। थैंक यू वेरी मच।